आज बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है। आज बिहार के कई परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की परीक्षा होगी और इसके लिए प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है। सभी जिले के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। साथ ही परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले गहन चेकिंग का भी निर्देश दिया गया है। बिहार के सभी 38 जिलों में 805 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कुल 4,34,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसमें से 1.5 लाख लड़कियां और 7,000 दिव्यांग अभ्यर्थी शामिल हैं। तैयारी अच्छा है सर। हम लोग जो है कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, ठीक ना। तो ट्रेन से आए हम लोग महानंदा से। परेशानी हुई आने में हम लोगों को बहुत सारा, क्योंकि भीड़ बहुत था ट्रेन में। इस बार उम्मीद है कि शायद पेपर लीक ना हो, क्योंकि न्यूज़ में अभी भी वैसे पेपर लीक से रिलेटेड जैसे रूल्स बन रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में पेपर लीक के लिए जो पनिशमेंट्स अलॉट किए हैं सीएम ने, तो उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे भी पेपर लीक नहीं होगा। उस हिसाब से अरेंजमेंट्स होंगे। नेगेटिव पहली बार हुआ है, ये ऑप्शन भी है, तो ठीक है, तैयारी है, देखेंगे क्या होता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निषेध, कहीं ना कहीं ये भी डर रहता है कि परीक्षा का जो पेपर है वो लीक ना हो जाए, ये भी अभ्यर्थियों में डर सता रहा है। लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, चूंकि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आज? बिल्कुल प्रीति, देखिए इससे पहले जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसका भी पेपर लीक हुआ था और कहीं ना कहीं छात्रों में एक डर जताया जाता है, एक डर अंदर बैठा रहता है। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो जो 68वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा है उसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त हम पटना में जो एएन कॉलेज पे सेंटर बनाया गया है वहाँ पर मौजूद हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स है उनके साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी जो केंद्र हैं वहाँ पर पीटी परीक्षा को लेकर के जैमर भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी और जो वीडियोग्राफी है उसकी भी जो सुनिश्चित की गई है व्यवस्था। और जो सुरक्षा के लिहाज से इस बार जो इंतज़ाम है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक पुख्ता देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले जब हम सुबह सेंटर पर पहुंचे थे तो उस वक्त भी जो फोर्स थे वो अंदर परीक्षा केंद्र पर जा रहे थे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार का जो परीक्षा होने वाला है 68वीं बीपीएससी पीटी का, वो कहीं ना कहीं इस बार कदाचार मुक्त होने की संभावनाएं हैं। छात्र भी कह रहे थे सुबह कि इस बार का जो परीक्षा है वो कदाचार मुक्त हो, ये उनको उम्मीद है। बहरहाल परीक्षा जब समाप्त होता है तो उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इस बार जो परीक्षा है वो किस तरीके से हुई है। इस बार जो पिछले बार परीक्षा में पेपर लीक होने की बातें सामने आई, पेपर लीक हुआ, तो इस बार देखना होगा कि आखिर किस तरीके से परीक्षा को लिया जाता है। फिलहाल अगर जो बात करें सुरक्षा के इंतज़ामों की तो गेट पर भी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए उनको अंदर जाने के बाद उनकी जांच की जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो अपने साथ अंदर नहीं ले जा सकते हैं, जैसे फ़ोन हो, ब्लूटूथ हो। तो इस तरीके की व्यवस्था तमाम जो अलग अलग केंद्र हैं वहाँ पर किए गए हैं। अब जो परीक्षार्थी हैं वो धीरे धीरे एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे हैं। एएन कॉलेज की तस्वीर दिखा रहे हैं पटना की, जहाँ पर सेंटर बनाया गया है और काफ़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक एक करके सुरक्षाकर्मी उनको देख रहे हैं, जाँच कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। बिल्कुल निश्चित, देखिए आप वहीं पर मौजूद हैं, वहां पर परीक्षार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है अंदर जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके वहां पर बाहर उनके अभिभावक भी खड़े हुए हैं। अगर मुमकिन है तो एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उम्मीदों के साथ दूर दूर से लोग आते हैं परीक्षा देने, लेकिन जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है कि एग्जाम्स पेपर लीक हो गए हैं तो वाकई काफी ज्यादा दुख होता है। ऐसे में क्या वो संतुष्ट है इस बार सुरक्षा के जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? क्या वो संतुष्ट है कि पुलिस जिस तरीके से जाँच कर रही है? वहां पर हम देख पा रहे थे कि जो पुलिस की गाड़ी है वो भी मौजूद है, तो ऐसे में उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए कई जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके परिजन आए हैं और कई अलग अलग जिलों से भी पहुंचे हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। आप परीक्षा दिलवाने आए हैं? जी हाँ, जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार। कहाँ से आए हैं? दानापुर से। अच्छा, इस बार उम्मीद है कि परीक्षा ठीक से होगा, लीक नहीं होगा? पिछली बार हाँ ठीक से होगी सर, लीक नहीं होगी। लीक नहीं होगी? नहीं। उम्मीदें तो काफ़ी रहती हैं जब आप दूर दराज से आते हैं एग्ज़ाम दिलवाने, तो उस वक्त जब परीक्षा लीक हो जाती है तो उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। जी जी जी। इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद है सर,
ये सीट कम है लेकिन उम्मीद है, उम्मीद है। जी सर। आप कहाँ से आए हैं? हम तो कुर्जी से हैं। जी हाँ। इस बार उम्मीद है कि परीक्षा ठीक ढंग से होगी, कदाचार मुक्त होगा। बढ़िया से होना चाहिए। अब तो भी गैला के बाद है ना पता चलेगा। बच्चे लोग का तो चाहिए कि अपना मेहनत करके अपना से निकले बढ़िया से, लेकिन लोग उसमें क्या है से वही लोग न कर। पेपर लेकिन लीक हो जाता है तो उसको लेकर एक डर तो अंदर सता रहा होता है। पेपर लीक होता है तो कहीं न कहीं कोई कमी है तभी हो जाता है। क्या कमी लगता है? पेपर तो हमें लगता है कि कमी इसीलिए होता होगा कि जो कि अंदर में किसी तरह का माने जो पेपर लीक देता है तभी ना लीक होता होगा। उसके बाद तो मानते बाहर तो कोई निषेध बिल्कुल एक बार कैमरे को पैन करके आप दिखाइए कि केंद्र पर जो अभ्यर्थी है वो भी अंदर जा रहे हैं, और साथ ही टाइमिंग्स क्या है परीक्षा की? अब बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। कुछ अभ्यर्थी अभी बाहर गेट पे मौजूद हैं और कुछ अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये सामने दूर तक तस्वीर दिखाएंगे। कुछ अंदर एंट्री कर चुके हैं और सुबह से ही एंट्री इन लोगों की 10 बजे से शुरू हो गई है और 11 बजे तक अंदर जाने की इजाज़त है। 11 बजे के बाद नो एंट्री लग जाएगा, यानी 11 बजे के बाद वो लोग नहीं जा पाएंगे। 12 बजे से परीक्षा शुरुआत होगी और 2 बजे तक ये परीक्षा चलने वाली है। तो इसीलिए अब काफ़ी कम वक्त बच गया है और जो अभ्यर्थी हैं वो धीरे धीरे परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह से ही जो छात्रों का हुजूम था वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचा हुआ था, क्योंकि बिहार के विभिन्न जिलों से भी परीक्षार्थी पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ बिहार के जो दूसरे राज्य हैं वहां से भी परीक्षार्थी यहां पर पहुंचे हुए थे। तो इसलिए समय से पहले भी उनकी कोशिश थी कि सेंटर पर पहुंच जाए और इसीलिए जो अभ्यर्थी सुबह से पहुंचे हुए थे वो अब एंटर कर चुके हैं। हालांकि अभी भी इधर देखिए तस्वीर, कुछ जो परीक्षार्थी हैं वो अभी बाहर ही मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जांच जब हो जाएगी तो उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो ससमय पहुंच गए हैं, लेकिन जो टाइमिंग है 11 बजे के बाद नो एंट्री है, यानी 11 बजे के बाद किसी को भी अंदर एंट्री नहीं मिल सकती है। 12 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगा। बिल्कुल निषेध, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इस बार ये परीक्षा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी थोड़े से डरे जरूर होंगे, क्योंकि काफी ज्यादा तैयारी करके वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर आज जिस उम्मीद के साथ वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि ठीक तरीके से ये परीक्षा हो, इसको लेकर चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि 12 से 2 के बीच में परीक्षा होगी। 11 बजे तक केंद्र में एंट्री दी जाएगी और अभ्यर्थी लगातार पहुंच रहे हैं। लखीसराय में सुरक्षा बलों को बड़ी